हाँ, वो पंजाब में रहते हो तो पंजाबी मिसालों को जो समझ आती है ना आपको, 2 दफ़ा माँ माँ कहें तो, लेकिन सगा मामा भी अपनी बहन के घर अपनी बेटी का रिश्ता करे ना, सगा मामा भी पता क्या करता है, वो अपने उस भांजे को साइड पे बुला के कहता है पुत्र है मेरी धी है ते मैं ज़रा लाडा नाल पाली। अब आप उस कैफियत को समझें, उस दर्द को समझें। वो कहता है मामा जी आप क्या कह रहे हैं, आप मेरे लिए का। वो कहता है नहीं पुत्र ज़रा बच्ची है, मैंने इससे ज़्यादा काम नहीं कराए, थोड़ा ख्याल करना। आप उस रंग को महसूस करें, क्योंकि वो बेटी है ना तो उसके जज्बात उमंड आए हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि बात आपकी बात का जो है वो ज़हन तक उतर जाए। देखना हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं किसी बात पे ना मेरी और अबू बकर सिद्दीक की शक्ल रंजी हो गई और बात थोड़ी तलखी में गई, तो फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक अकबर जाके हुजूर की बारगाह में बैठ गए। जब मैंने जाके सलाम ली तो सरकार का चेहरा नूर, आंखें नज़रें मुबारक हुजूर ने नीचे की तरफ झुकाई हुई। देर तक बैठा रहा, सोचता रहा अगर हुजूर डांटेंगे तो अबू बकर के पैर पकड़ लूँगा। मैं बड़ी देर तक, पर कोई बोले तो तब है ना। फरमाते हैं जब ना बोले तो मैंने अर्ज़ की हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैंने अबू बकर के साथ तलखी कर ली, गलती हो गई, अब ज़रा बात पे गौर करना। हज़रत उमर कहते हैं सरकार ने नज़र मुबारक उठाई तो आंखों में आंसू, तो हुजूर फरमाने लगे उमर तुम मेरी वजह से मेरे अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे, मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे, मेरी वजह से। और मैं याद है तुम मक्के की गलियों में तलवारें लेके निकलते थे और तुम्हारे कबीले के मुझे शहीद करेंगे, यही तो मेरा अबू बकर था जो सीना तान के कहता था कि मेरी लाश को गुजरेगा तो आगे जाएगा। वो तुम मेरी वजह से समझो ना बात को। आरफ़ रूमी कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू दरदा को बुला के फरमाया, हुजूर के चेहरे पे नाराज़गी, जनाब अबू दरदा कहने लगे हुजूर आप नाराज़ है। फरमाया अबू दरदा तुम्हें ख्याल नहीं आया, आज तुम गली में चल रहे थे, हुजूर चल रहा था, फरमाया अबू बकर भी साथ थे, या रसूलल्लाह साथ थे, फरमाया तुमने सोचा ही नहीं तुम मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहे थे। भाई वो जो ख़ास कैफियत है अदब की, एहतराम की, प्यार की, खुलूस की, उसको समझें आप और वहां तक अपने दिल को लेकर के जाएं। आप कहानियां सुन रहे हैं लोगों से। मैं आपको एक जिम्मेदारी से बात कहने लगा हूं, आप हज़रात से, उलमा से नहीं, वो तो इतने से लोग हैं उनकी तो सुनता ही कोई नहीं। ये तो जब से आपको चस्का लगा है ना इसकी भी सुननी है उसकी भी सुननी है, तब से तबाही ज्यादा हुई है। उनको कौन सुनता था, कौन पूछता था। ये तो जब से हमें मुसीबत बनी है ना, नहीं जी सारे दी सुननी चाहिए। मैंने कहा अपने अब्बा जी को, जो आपके अब्बा जी को गलत लफ्ज़ों में याद करते हैं, उनकी खड़ा करके कभी सुनी है आपने? कहते 2 बातें सुनाएं जी, सुनाए आप मेरे अब्बा के मुखालिफ हैं। तो जब उसकी नहीं सुनते तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के गुस्ताख की कैसे सुन लेते हो? ये किस तरह आप गवारा कर लेते हैं? मेरी बात को समझें आप हजरात। वो ख़ास खुलूस, वो लिल्लाहियत, वो हुस्न मेरे आला हज़रत बरेलवी। आला हज़रत से किसी ने मसला पूछा, फतावा रज़विया शरीफ को आप देखिए 10वीं जिल्द को, किसी ने पूछा कि सैयद को ज़कात लगती है? बड़ी सादी बात थी, फरमा देते नहीं लगती, दलाइल दे देते, उस पर हवाला जात नकल कर देते, बात ख़त्म हो जाती। आला हज़रत ने लिखा, खूब लिखा, लेकिन ये पूरे सवाल की तसल्ली करके ना फिर एक सफ़ा अपनी मर्ज़ी का भी लिखा, और ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार है और किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। फिर अपनी मर्जी का एक सफ़ा लिखा। उसका सवाल तो इतना था कि ज़कात लगती है कि, तो जवाब था नहीं लगती। वो मर्जी का सफ़ा लिखा, फरमाने लगे ये क्या बात हुई, हुजूर की औलाद के बारे में ज़कात के मसले पूछने, हुजूर की औलाद को ज़कात ही देनी है तुमने? फरमाने लगे, देखना ये लफ्ज़ आपको मिलेंगे फतावा रज़विया में। आला हज़रत फरमाने लगे अपने माल में से जो तैयब माल है, तुम्हारे माल में से जो ताहिर माल है, जो पाक है, फरमाया वो लेके जाओ और सैयद को नजराना दे के आओ। और फिर आला हज़रत ने वहाँ कंजुल उमार के हवाले से हदीस नकल की है, और लुत्फ़ की बात यह है कि हदीस के रावी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, वहाँ हदीस लाए फाज़िल बरेलवी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ नेकी की,
आला हजरत ने लिखी है, जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ नेकी की। हुजूर फरमाते हैं जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ नेकी की, जब वो क़यामत में मुझे मिलेगा तो मैं खुद उसे अजर अता करूँगा। अब फाज़िल बरेलवी का हाशिया इस हदीस पर क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर अजर तो देंगे, करम तो बड़ा ही फरमाएंगे, पर इतना ही काफ़ी नहीं कि हुजूर ने फरमाया जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से नेकी करेगा वो मुझसे मिलेगा। फरमाया ये मुलाकात ही बड़ी काफ़ी नहीं। तो अहले बैत के लिए हमारे जज्बात, हमारा ख़ास एक वतीरा, एक ख़ास प्यार, एक ख़ास मोहब्बत। मैंने दोस्तों से कहा था और कुछ ना करना, 10 मुहर्रम को इस साल सवाब जब आप करने लगे ना तो खुद ख़त्म शरीफ पढ़ना, अपने बच्चों को पास बिठाना। वो आपसे पूछेंगे अब्बा जी आज क्या है, तो उन्हें कहना आज मुस्तफ़ा करीम की अहले बैत के नाम का लंगर पकाया हमने। थोड़ा सा ना ज़ौक़ आपका थोड़ा सा जो है वो बच्चों तक पहुँचे। हम तो बहस करने लग गए, बेशुमार बहस, सुबह शाम बहस, उसमें उलझ करके रह गए। अकीदत करें, प्यार करें और एक ख़ास कैफियत हमारे दिलों के अंदर हो, उनके लिए एक ख़ास ज़ौक़ हो और उनके अदब का, उनके इकराम का, उनके एहतराम का एक अच्छा जज्बा हमारे सीने में मौजूद हो। हम हर वक्त उनका अदब करें। और मैं एक बात और भी आपसे अर्ज़ करूं, हमारा दौर बातें करने का दौर है, इसमें बड़ी बातें आती, आम आवाम को भी बड़ी आती, तो वो ना फटाफट खंगालने लग जाते हैं। कहते हैं मैंने सुना है, कल उसने एक किताब का हवाला दिया था, फिर मैंने नेट से चेक कर लिया है वहाँ, और फिर उसने एक सतर बताई थी तो वो सतर भी मैंने देख लिए। आप एक सतर ना लें जिस तरह आजकल होता है ना, हमारे यहाँ क्लिप काटे जाते हैं, तो क्या बताएं आपको कि बात किसकी हो रही थी और लोगों ने साथ फ़ोटो किसकी लगा दी है। फ़ोन करके कहते हैं पीर साहब तुसी फलाने के बारे गल की है, मैं क्या मैं तो नहीं की, तो उन्हें पता नहीं तुसी कितों कट लीए। अब क्या करें, ये हो जाता है और ये चल रहा है। अब तो मेरी तरह के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ये इरादा कर लिया है कि छुप ना जाएं, चुप करके रोज़ सवाल जवाब देने की बजाय कहीं छुप के ना, वो इकबाल ने कहा था दौर ही नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा और जा जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा, जा जाके उधर बैठ जा। ये बड़ा अजीब व गरीब माहौल। तो हमारे यहाँ ना लोग एक दो सतर किसी किताब की लेके ज़ेन बना के बैठ जाते हैं। किताबें जब लिखी जाती हैं तो ये उलमा से पूछे, एक मुकदमा होता है, फिर उस पर दलाइल होते हैं, फिर आगे जाके उसका खुलासा होता है। तो आपने एक सतर पढ़ के फैसला कैसे कर लिया, उसका आगाज़ क्या था, उसका अंजाम क्या था, एक लाइन पे आप फैसला करके बैठ गए। आप इस यहाँ तो पूरा पढ़ें और यहाँ फिर उलझाओ से बचें, तेज़ी से उलझते जा रहे हैं, तेज़ी से। एक बात आप अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लें, अच्छी तरह। इधर देखो जी मेरी तरफ, बंदा अनपढ़ हो और बेवकूफ़ भी हो और जल्दी भी उसे बड़ी हो, अनपढ़ भी हो और जल्दी भी, फिर भी कभी आपने देखा है कि जूतों समेत मस्जिद आ गया हो? नहीं, तुसी समझे नहीं मेरी बात। बंदा अनपढ़ भी है, बेवकूफ़ भी है और बड़ी जल्दी में आया है। कभी आपको ऐसा लगा हो कि वो देखो जी जूतों समेत ही आ गया, हालांकि अक्लमंद भी नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं और जल्दी भी बड़ी है? ऐसा हो सकता कि वो अच्छा जी वो दादा बेचारा सफ़ेद दाढ़ी, घुटनों में दर्द है, पर पोते ने कह दिया घोड़ा बनो तो बन गया। लेकिन उसी पोते ने कहा ना मैंने जूतों समेत मस्जिद जाना है। दादा कहते पुत्र सारे लाड देखूंगा पर यह बात नहीं गवारा, तू बच्चा है, बेशक मुकल्लफ नहीं, अभी तेरे ऊपर दीन के अहकामात लागू नहीं होते, पर जूतों समेत मस्जिद जाने की तेरी ख्वाहिश पूरी हो सकती। वो दादा को 2 बजे खिलौने लेने का कहे तो दादा हो सकता है मंगा के दे, दुकान खुलवा के कि इसको खिलौने चाहिए। लेकिन मस्जिद अगर वो कहेगा मैंने जूतों समेत जाना है तो दादा इसकी इजाज़त, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। ओ भाई अनपढ़ हो, बेवकूफ़ हो, जल्दबाज हो, बच्चा हो, कोई भी हो, पुलिस वाले कभी आ जाए मस्जिद में कोई काम तो वो अंदर नहीं आते, वो कहते हैं नहीं जूते बांधते हैं, मेहरबानी करो कोई एक साहब बाहर आ जाओ, क्योंकि बात को समझते हैं कि किसी किस्म के भी हालात हों तो मस्जिद, बोलिए मस्जिद मस्जिद है, मस्जिद, उसमें कोई बंदा भी उसके ज़हन के अंदर बात बैठ गई है कि मैंने बेअदबी करनी, बस समझ लें आप कि जिस तरह बड़ा पागल, बड़ा बेवकूफ़, बड़ा बच्चा, बड़ा जल्दबाज मस्जिद में जूते लेके नहीं ना आता,
इस तरह हम जितने मर्जी बेवकूफ़ हो जाएं, हमने सहाबा और अहले बैत के बारे में कच्ची बात